हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिन्नात का कहर। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिन्हें आप बाद में भी याद करो तो रूह कांप जाती है। आपके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। आपको यकीन भी नहीं होता कि आप अभी भी जिंदा हो उन हादसों के बाद। फिर आप भगवान का शुक्र मनाते हो कि शायद उन्हीं की कृपा से आप जिंदा हो। ये दुनिया में जहां हम रहते हैं वहां कुछ और भी है जो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी सुनसान जगह पे आप हो और एक हवा का झोंका आपके कानों में कुछ बुदबुदा कर चला गया होगा, या कभी लगा होगा कि एक साया आपके पीछे खड़ा हो। कभी आप पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े हो और लगा हो कि किसी ने आपको धक्का दिया और आप लड़खड़ाते रह गए और बाल बाल बचे गिरते हुए। या पानी में डुबकी लगाते हो और लगा हो कि कोई आपको दबोच रहा हो और आपको पानी से ऊपर नहीं आने दे रहा हो। हमारी दुनिया के पार एक और दुनिया है जहां इंसानों के परे कुछ और प्राणी रहते हैं। कभी हम उन्हें भूत, कभी पिशाच और कभी जिन्नात कहते हैं। जिन्नात इन सब में सबसे खतरनाक होते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो आपको वश में कर ले और आपको पता भी ना चले। वो जिस आदमी या औरत को कब्जे में करते हैं उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो उसके शरीर को खोखला ना कर दे, आपको मार ना दे और फिर आपकी आत्मा को भी अपने कब्जे में ना कर ले। भूत और पिशाच तो आपके लिए तब तक ही मुश्किलें खड़ी करती हैं जब तक आप जिंदा हो, लेकिन जिन्नात तो आपकी आत्मा तक को भी नहीं छोड़ती। हमेशा नोचती खसोटती रहती हैं और कभी चैन नहीं लेने देती। ये हादसा मेरी जिंदगी और एक जिन्नात से ही जुड़ी है। मैं कॉलेज पास कर चुकी थी और मेरी छुट्टियां चल रही थी। पापा ने कहा इन छुट्टियों में गांव चला जाए, दादा दादी के यहाँ। हमारा गांव झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता था। गांव का नाम था डुमरी। पापा ने बताया कि डुमरी छोटा सा गांव है जिसके बगल में बराकर नदी बहती है और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग शांति से अपना काम और गुजर बसर करते हैं। मैं कभी भी गांव नहीं गई थी, कभी मौका ही नहीं लगा। पापा अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि मुंबई से गांव आने का कभी प्लान नहीं बना। मैं और मेरी छोटी बहन सोनल बहुत ही खुश थे कि गांव जाकर मस्ती करेंगे, पर हमें क्या पता था कि ये गांव हमारी जिंदगी को ही बर्बाद कर देगा आने वाले समय में। हमने अपनी पैकिंग की और चारों लोग, मम्मी, पापा, मैं और सोनल, गांव के लिए निकले। यात्रा लंबी थी। पहले हमें ट्रेन से मुंबई से मधुपुर जाना था, फिर मधुपुर से दूसरी ट्रेन पकड़कर गिरिडीह और गिरिडीह से बस या जीप पकड़कर अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर उतरना था। फिर वहां से नदी पार कर गांव पहुंचना था। मैं और सोनल खुश थे कि एडवेंचर हो जाएगा, लेकिन जब ये लंबी यात्रा करनी पड़ी तब समझ में आया कि ये तो टॉर्चर जैसा था। मधुपुर तक तो हम आराम से एसी कोच में आए, लेकिन उसके बाद पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी। जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी तो चढ़ने वालों का तांता लग गया। कुछ लोग भेड़ और बकरियों के साथ सफर कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो कोयले की बड़ी बड़ी बोरियां ट्रेन पर चढ़ा ली थी और भीड़ इतनी कि खड़ा होना भी मुश्किल था। वो तो भला हो पापा का जो ये जानते थे कि कैसे मैनेज करना है। उन्होंने एक कुली पहले ही कर ली थी जो सामान चढ़ाने में मदद कर रहा था। फिर जैसे ही ट्रेन रुकी, फुर्ती से एक रुमाल और तौलिया खिड़की से लगी सीट पर रख दिया और किसी को बैठने नहीं दिया जब तक कि हम लोग चढ़ नहीं गए ट्रेन पे।
जैसे तैसे हम लोग सीट पर बैठे और ट्रेन खुल गई। वो 2 घंटे का सफ़र हमारा सारा जोश ठंडा कर दिया। मई का महीना था, खिड़की से लू की लपटें आ रही थी। कंपार्टमेंट का पंखा भी नहीं चल रहा था। हम लोग पसीने से सरोवर थे। ऊपर से सारे पैसेंजर हमें घूरे जा रहे थे। एक लड़कों का ग्रुप भी था जो हमारे आसपास खड़ा हो गया और सब मुझे ही घूरे जा रहे थे। और घूरे भी क्यों ना, मैं थी भी बला की खूबसूरत। गोरा रंग, सुंदर चेहरा, 5 फीट 5 इंच की हाइट, भूरी आंखें और रेशमी बाल। मेरी सहेलियां मुझे कंप्लीट पैकेज बोलती हैं और कहती हैं मैं किसी को अपने आकर्षण में बांध सकती हूँ और अपने हुस्न और अदाओं से उसे पागल बना सकती। और यही रीज़न था कि उस कंपार्टमेंट में भी सब मुझे ही देख रहे थे और मानो ऐसा लग रहा हो कि अपनी आंखों को ठंडक दे रहे हों। एकदम नया सा अनुभव था यह मेरे लिए। जैसे तैसे समय कटा और गिरिडीह स्टेशन आ गया। फिर वहाँ से हम जीप में बैठकर अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर उतरे। दादाजी ने पहले ही टांगे वाले को बोल कर रखा था, सो टांगा वाला हमारा इंतज़ार कर रहा था। टांगे वाले ने नदी के पुल को पार करते हुए हमें गांव तक पहुंचा दिया। हमारी तब तक हालत खराब हो चुकी थी गर्मी और थकान से, लेकिन जब घर पहुंचे तो दादा दादी के स्नेह ने हमें तरोताज़ा कर दिया। उन्होंने आते ही गले से लगा लिया और खूब आशीर्वाद दिया और हमारी स्वागत ठंडी लस्सी से की। कुछ ही दिनों में हम काफ़ी घुल मिल गए थे दादा दादी से और हमें गांव भी अच्छा लगने लगा था। मैं और सोनल शाम में पैदल ही निकल पड़ते थे, कभी नदी की तरफ तो कभी गांव के खेतों की तरफ घूमने के लिए। गांव वाले आते जाते हमें कौतूहल निगाहों से देखते और कोई एक आधा सवाल पूछ लेते कि कहाँ से आए हो, किसके यहाँ आए हो, आदि इत्यादि। दिन मज़े में कट रहे थे। जब हम खेतों की तरफ जाते तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर पर हमें एक छोटा सा जंगल और टीला दिखाई देता था। एकदम अलग सी वो जगह हमें आकर्षित करती थी, जैसे हमें बुला रही हो। एक दिन हमने दादी से बोला कि हम दोनों घर से थोड़ा जल्दी निकलेंगे वहाँ जाने के लिए। दादी ये सुनते ही बहुत डर सी गई। उनकी झुर्रियों वाला चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया और माथे पर सिकन दिखने लगी। वो बोली, बेटा वहाँ कोई नहीं रहता, एकदम सुनसान जगह है, वहाँ मत जाना, फालतू का अपनी मेहनत बेकार करोगे। और उस जंगल में कुछ जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए वहाँ जाने में खतरा है। हमने उनके हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन मैंने और सोनल ने डिसाइड किया कि वहाँ चला जाए, घर वालों को बिना बताए ही। अच्छे अच्छे पिक्स लेंगे, मुंबई में अपने दोस्तों को दिखाएंगे। सोनल जो मेरी हर बात मानती थी, उसने बोला, दीदी हमें नहीं जाना चाहिए, दादी ने कुछ सोच के मना किया होगा ना। मैंने हंसते हुए कहा, दादी की बच्ची, उन्होंने वैसे ही कहा है, कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ। मेरे बार बार कहने पर वो तैयार हो गई। फिर हम लोग अगले ही दिन बिना बताए घर से चुपके से निकल पड़े। हमने कुछ स्नैक्स और पानी का बॉटल ले लिया, क्योंकि थोड़ी दूर जाना था हमें और जंगल तक पहुँचते पहुँचते शाम भी हो जाती। हमें जंगल तक पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए थे। सन्नाटा गहराने लगा था। ऊपर से जंगल के पेड़ों की वजह से डूबते सूरज की रोशनी भी नहीं मिल रही थी। अजीब सा एकदम शांत माहौल था जंगल के अंदर। बीच बीच में हवाओं के चलने से कुछ पत्तों की सरसराहट और झिंगूरों की आवाज़ आ रही थी, मानो कह रही हो, रुक जाओ और वापस चले जाओ। फिर जब सूरज डूबने को आया तो सारा जंगल जैसे सायों का झुंड बन गया। हर पेड़ की अजीब सी परछाई बन रही थी, एकदम लंबी लंबी। और जब हवा चलती तो पेड़ों की परछाई ऐसे दिखती मानो हमारे साथ चल रही हो। अभी तक जंगल में हमें कोई नहीं मिला था। सन्नाटा पसरा हुआ था और हम
टीले के एकदम करीब पहुंच गए थे। वो टीला क्या था? लगभग एक छोटे पहाड़ सा। दूर से टीला जैसा लगता था, पर कम से कम 15 मिनट की चढ़ाई थी। मैंने सोनल की ओर देखा और उसने मेरी आंखों में। वो समझ गई कि मैं बिना चढ़े नहीं मानूंगी। वो बोली, दीदी अगर चढ़ना है तो जल्दी चढ़ेंगे, बहुत शाम हो गई है। मैंने हामी भरी और उसके साथ चढ़ना शुरू किया और लगभग 20 मिनट में हम पहाड़ की ऊंचाई पर थे। वहाँ से अगल बगल का दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जंगल थोड़ा छोटा और कम भयानक दिख रहा था और जंगल के पार के मैदान और खेत जैसे लग रहे हों किसी ने धरती पर मखमली चादर बिछा दी हो। हम दोनों बहनें काफ़ी खुश थे कि आना सफल हो गया। हमने कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें ली, थोड़ा देर बैठकर आराम किया, स्नैक्स खाया, पानी पिया और नीचे उतरने को तैयार थे। दोनों ने साथ साथ उतरना चालू किया, लेकिन मैं अपने में मग्न गुनगुनाते हुए आगे ही बढ़ती गई। लगभग अच्छा दूर उतरी थी कि मैंने पीछे से सोनल की चीख सुनी, दीदी मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखती हूँ कि वो पूरी सरसराती हुई आगे बढ़ रही है, नीचे की तरफ। लग रहा हो कि उसके पैर स्लिप कर रहे हो और वो खुद को रोक नहीं पा रही है। वो मेरे से 30-40 मीटर की दूरी पर थी और जैसे जैसे नीचे आ रही थी उसकी स्पीड भी तेज हो रही थी। वो बस चीखे जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ और मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं उसके रास्ते में अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो गई और जैसे ही वो नज़दीक आई मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसीलिए हमारा बैलेंस खराब हो गया और हम दोनों लगभग गिर पड़े, नीचे की तरफ लुढ़कने लगे। लगभग 15 मीटर हम दोनों एक दूसरे को पकड़े लुढ़कते रहे और फिर एक चट्टान पकड़कर हम दोनों रुके। दोनों के हाथों में चोट आई क्योंकि कुछ कंकड़ चुभ गए थे, लेकिन हमें लगा एक बड़ा हादसा होने से बचा। मैंने सोनल की तरफ देखा तो वो लगभग बेहोश सी पड़ी थी। उसके मुंह से थोड़ा झाग सा आ रहा था। मैंने पानी के छींटे मारे तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। वो बोली, जब वो नीचे आ रही थी तब उसे लगा किसी काले साए ने उसे पीछे से धक्का दिया हो और फिर वो उसके हाथों को खींचकर नीचे ले जा रहा हो। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और साथ में उसको बहुत ही भयानक सी हंसी सुनाई दे रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो काफी डर गई थी, उसकी डर से भिग्गी बन गई हो। वो बोली कि दीदी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस जंगल में। ये जंगल काफी भयानक सा महसूस हो रहा है। ये कहकर वो मुझसे चिपक गई। उसके शरीर से अजीब सी बू आई मुझे, जैसे चमड़े के जलने की। मुझे एकाएक बहुत जोर से उबकाई आई कि पेट में जो है निकल जाएगा। सोनल ने मुझे जोर से पकड़ रखा था और छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने उसके कब्जे से निकलना चाहा, पर ना जाने उसके हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मेरे पूरे जोर लगाने पर भी मैं अपने आप को आज़ाद नहीं करा पाई। वो कुछ अजीब सा कर रही थी। उसने मुझे कुत्ते की तरह सूंघना चालू कर दिया। मेरे गले से लेकर उसने मेरे माथे और बालों में हाथ फेरना और सूंघना चालू कर दिया, जैसे कोई जानवर अपने शिकार के मज़े ले रहा हो। उसने मुझे अपनी और नज़दीक कर लिया, इतने नज़दीक कि मुझे उसकी बू और आने लगी। मुझे उसकी सांसें एकदम असहनीय लगने लगी, जैसे आग में झोंका हुआ चमड़ा। उसने मेरे कानों के पास जाकर मुझे हौले से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। और एक भयानक हंसी, और वो हंसती चली गई। और फिर मैंने जो देखा उस पर यकीन ही नहीं आया। सोनल के मुंह से काले धुएं की तरह कुछ निकला
और मेरे शरीर में समाने लगा। कुछ सेकंड्स ही मैं होश में थी और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर हज़ारों किलो का वज़न रख दिया हो और मेरी सांसों को रोक रखा हो और मैं अपना होश खोने लगी। मुझे सोनल की आवाज़ दूर से आती सुनाई दी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा सोनल ज़ोर ज़ोर से रो रही है और दीदी दीदी कहकर मुझे झंझोर रही है। मैं उठकर बैठ गई। वो रोते हुए मुझसे लिपट गई, लेकिन इस बार उसके मुंह से बू नहीं आ रही थी पहले की तरह। वो बोली, आप धड़ाम से गिर गए थे और 10 मिनट से बेहोश थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश थी और 10 मिनट बाद मुझे होश आया। और अब जब मैं उठी तो सर कुछ भारी सा लग रहा था और साथ ही सीने में थोड़ी जलन सी हो रही थी। अब काफ़ी अंधेरा हो गया था और सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। हमने अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और जंगल से निकलते रहे। कुछ 5-10 मिनट हुए होंगे हम जंगल से अब पूरी तरह निकल आए और आधे घंटे में घर तक भी पहुंच गए। घर के बाहर दादा दादी और मम्मी पापा खड़े थे, बड़े परेशानी में। कुछ ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। पापा ने जैसे ही हमें आते हुए देखा, दौड़कर हमारे पास आ गए। बोले, कहाँ चली गई थी तुम लोग? हम सब कितने परेशान हो रहे थे। मैं तो दादाजी से डिस्कस भी कर रहा था कुछ गांव वालों के साथ अब तुम लोगों को ढूंढने के लिए निकलूं। दैट इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल बोथ ऑफ यू। दादी ने पापा से कहा, बेटा उन्हें अंदर तो आने दो। पापा चुप हो गए और हमें अंदर जाने का इशारा किया। हम दोनों बहनें चुपचाप एक एक कर बाथरूम जाकर फ्रेश हो आए। मुझे अजीब सी गर्मी लग रही थी और लग रहा था कि ठंडे पानी से ये गर्मी हटा दूं। इसीलिए मैंने सोचा नहा ही लूं। बाथरूम में मैंने जैसे ही अपने ऊपर ठंडा पानी डाला तो देखा एकदम लाल रंग का पानी मेरे बदन से होते हुए फर्श में फैल रहा है। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं जैसे तैसे नहाकर निकल गई। उसके बाद हमारी अच्छी खासी क्लास लगी। मम्मी पापा ने हमें बहुत डांटा और कहा कल से हमारी सारी मटर गश्तियाँ बंद और 1 हफ्ते के अंदर हम लोग वापस लौट चलेंगे। उनके बार बार पूछने पर भी हमने उनको सच्चाई नहीं बताई और बोला कि खेतों में घूमते हुए हम खो गए थे और इसी वजह से लेट हो गए। हम लोग रात के 9:30-10 बजे फिर सोने चले गए। मेरा बदन पूरे थकान से टूट चुका था। जैसे ही मैं बेड पर गिरी, कब नींद आई पता ही नहीं चला। कोई 2-3 घंटे हुए होंगे सोए हुए। मुझे लगा एक काला साया मेरे सिरहाने बैठा है और मेरे बालों को सहला रहा है। उसकी एकदम लाल आंखें थी, पीले दांत और शरीर एकदम मुर्दे की तरह, जैसे खून ही ना हो। वो कुछ बुदबुदा रहा था। तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हें अब अपना बना कर रखूंगा। मैं घबरा सी गई। मैं उठना चाह रही थी, लेकिन लगा जैसे मेरे हाथों और पैरों को किसी ने बांध दिया हो। उसका चेहरा ठीक मेरे चेहरे के ऊपर था और वही एकदम गंदी सी बू आ रही थी उसकी सांसों से, जो मैंने जंगल में महसूस की थी। उसके मुंह से कुछ लिपलिपा सा निकला, जैसे कोई केचुआ हो, और मेरे नाक में घुस गया। मैं सब कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन न चिल्ला पा रही थी और न उठ पा रही थी। फिर देखते ही देखते 1 दर्जन से ऊपर वो लिजलिजा सा कीड़ा केचुए की भांति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। ये सारे केचुए मुझे अंदर से खाए जा रहे थे, नोच खसोट रहे थे, जैसे वो मेरे जिस्म के अंदर लिपट गए हों, मेरे खून में मिल गए हों और अंदर ही अंदर परत दर परत मुझे खा रहे हों। और मैं बस सह रही थी। बहुत दर्द हो रहा था मुझे, असहनीय सा, पर मेरी चीखें अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी।
पूरे 2-3 घंटे मुझे ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी जब तक मैं होश में रही। फिर एकाएक कमज़ोरी की हालत में मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भागते हुए बाथरूम की ओर गई। बाथरूम में घुसते ही मुझे बहुत कसकर उल्टी आई। ऐसा लगा जैसे मेरे पेट की अतड़ियाँ निकल के बाहर हो जाएंगी। मेरे मुंह से वही लिजलिजे केचुए निकले, मेरे खून के साथ। मुझे लगा मैं सालों से बीमार हूँ, शरीर में जान ही नहीं बचा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उस दिन थकी हारी पूरी दिन बेड पर ही पड़ी रही। सभी को लगा फीवर जैसा कुछ है, सो मुझे आराम करने दिया। लेकिन अब हर रात मेरे साथ वैसा ही होने लगा। वो साया मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो रहा था और मेरी ज़िंदगी को अपने वश में कर रखा था। हर रात मुझे उस नरक की आग में जलना पड़ रहा था। कई रात लगता था वो मेरे शरीर को जिंदा जला रहा हो, तो कभी लगता मुझे वो नदी में ले गया हो और डुबा रहा हो, मेरी सांसों को घोट रहा हो, तो कभी लगता वो मुझे घसीटते हुए लहूलुहान करते हुए पहाड़ की ऊंचाई में जाकर फेंक रहा हो। हर सुबह जब मैं उठती तो लगता कोई पूरा सपना देखा हो, पर जब मैं अपने शरीर को देखती तो वही सब निशान रहते, कभी हाथों में, कभी पैरों में, कभी सीने में, तो कभी गले में। हर जगह जख्म के निशान थे मेरे शरीर में। घर वालों को कुछ समझ नहीं आया। मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। 4-5 दिनों के अंदर मैं पहचान में ही नहीं आ रही थी। गांव के डॉक्टर ने आकर देखा, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी। पापा के ये बोलने पर कि वो मुझे मुंबई वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कुछ दिन यहीं रहने दे, काफ़ी कमज़ोर हो गई है, थोड़ा रिकवर हो जाएगी तो फिर ले जाइएगा। किसी को मेरे दर्द का अंदाज़ा ही नहीं था। लग रहा था मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी तड़प तड़प कर मर रही हूँ। एक दिन सोनल मेरे बगल में आई। उसे कुछ आभास सा हो रहा था। उसने मुझसे पूछा, दीदी क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है जिस दिन से हम लोग जंगल से वापस आए हैं तुम्हारी तबीयत तभी से बिगड़ी हुई है। मैंने उसे जंगल के बाद का सारा किस्सा बयान किया। जब मैंने साये की बात कही तो वो बोली, दीदी जंगल में मुझे भी साये का आभास हुआ था। मैंने तो आपसे कहा भी था कि उसी साये ने मुझे धक्का दिया है। सोनल सारी बातें सुनते ही फफक फफक कर रोने लगी और बोली, दीदी अब क्या होगा, हमने तो सबको झूठ भी बोला है। फिर वो उठते हुए बोली कि अब सब कुछ मम्मी पापा को बता देना चाहिए। ये कहकर जैसे ही वे उठने लगी, न जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई। मैंने उसके हाथों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन बस घुटी घुटी आवाज़ निकल रही थी। वो अपना पैर पटकने लगी। लगा कुछ सेकंड्स और वो मर जाएगी। तभी शाम के शंख की ध्वनि आई। दादी शाम की आरती कर रही थी और शंख बजा रही थी। मेरी पकड़ सोनल पर धीमी पड़ती गई और मैं धड़ाम से उसके बगल में गिर गई। सोनल बहुत जोरों से चिल्लाई, पापा मम्मी आइए, देखिए दीदी को क्या हो रहा है। सब लोग भागते हुए आए। दादी भी आई अपनी पूजा छोड़कर, लेकिन उनके हाथों में पूजा की आरती थी। वो जैसे ही मेरे कमरे में आई, मुझे लगा मेरे अंदर कोई फड़फड़ा रहा हो और चाह रहा हो कि यहाँ से भाग जाए। अंदर ही अंदर वो मेरी दर्द बढ़ा रहा था। मैंने गुस्से में दादी की तरफ देखा और बोला, बुढ़िया तू यहाँ पूजा की थाली क्यों लाई है? निकल जा इस कमरे से, निकल जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा, तेरी पोती को भी खत्म कर दूंगा। निकल जा यहाँ से। मुझे ऐसे चिल्लाते देखकर सबके होश उड़ गए। मेरी आंखें लाल हो गई थी और मुंह से लार टपक रहे थे। मेरे मम्मी पापा को तो कुछ समझ नहीं आया, पर
दादा दादी समझ गए थे कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी शैतान का काम है। दादी ने पापा को कहा कि मुझे बिस्तर पर कसकर बांध दे। पापा तो घबराए ही जा रहे थे, पर जब देखा कि मैं हिंसक हो रही हूँ और चिल्लाई जा रही हूँ, उन्होंने दादाजी के साथ मिलकर मुझे बांध दिया। दादी ने सबको कमरे से बाहर निकलने को कहा और दरवाज़ा भी लगा दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि सबको मार दूंगी। वो रात बहुत ही भयानक थी मेरे लिए। कुछ 11 बजे होंगे, मैंने महसूस किया वो काला साया मेरे बगल में खड़ा है और कह रहा है कि बस अब कुछ दिनों की बात है, अब तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों मेरे कब्जे में होंगी। फिर 2-3 घंटे मुझे प्रताड़ना देता रहा। लग रहा था कि किसी बड़ी नोकीली सी चाकू से मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। कभी मेरी उंगलियों को काट कर अलग कर रहा हो, तो कभी मेरी छाती से मेरे दिल निकालकर अपने हाथों में रख कर देख रहा हो। मैं दर्द से चिल्लाती रही और अपना होश खो बैठी। मेरे चेहरे पर किसी ने पानी के छींटे मारे। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी पूरी फैमिली खड़ी है और साथ में गेरुआ वस्त्र पहने कुछ साधु जैसे महाराज कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। मेरे होश में आते ही उन्होंने अपनी रुद्राक्ष की माला मेरे माथे में रख दी। ऐसा लगा मानो 1000 वोल्ट का करंट लगा हो मुझे। हजारों सुइयां एक साथ पूरे बदन में चुभ रही हो। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ए बुड्ढे, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं कोई भूत प्रेत नहीं, जिन्नात हूं, जिन्नात। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लड़की मुझे पसंद है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ये सुनते ही बाबा ने रुद्राक्ष की माला मेरे माथे से हटा दी। मुझे कुछ राहत मिली, पर मैं फिर भी बड़बड़ाए जा रही थी। बाबा को समझ में आ गया था कि आज उनका पाला जिन्नात से पड़ा है। जिन्नात जो सारे भूत प्रेतों में सबसे खतरनाक होते हैं, और 1-2 ही किस्से हुए हैं जहां उनसे छुटकारा पाया जा सका है, नहीं तो हमेशा वो अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं। बाबा ने मेरे परिवार से कहा, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना होने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ और अंदर ही अंदर जिन्नात से लड़ रही हूँ। उन्होंने कहा, मेरे अंदर एक निर्दोष और पाक आत्मा है, इसीलिए जिन्नात की मंशा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, अन्यथा मैं अभी तक जिंदा ही नहीं बचती। लेकिन दिन व दिन वो ज़्यादा हावी होता जा रहा है और सिर्फ 24 से 48 घंटे ही बचे हैं मेरी ज़िंदगी को। ये सुनते ही मेरा पूरा परिवार रोने लगा, लेकिन दादी हिम्मत कर बोली, बाबा कुछ तो करना होगा ना, नहीं तो मेरी बच्ची मर जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बाबा कुछ तो उपाय होगा। बाबा बोले, जिन्नात से लड़ना नामुमकिन है किसी के लिए भी, क्योंकि वो इस दुनिया में अपने कारनामे नहीं करता, वो रूहानी दुनिया में अपनी ताकत दिखाता है और जिसकी रूह उसकी शिकार है उसे ही उससे लड़ना होता है, जो मैं इतनी रातों से कर रही थी। बाबा बोले, अब ये रूहों के बीच की लड़ाई है, तो कोई जिंदा क्या मदद कर सकता है? अगर कोई मदद कर भी सकता है तो वो कोई रूह ही है जो उस दुनिया में जाकर उस जिन्नात से लड़े। ये सुनकर सबका दिल बैठ गया, सब फूट फूट कर रोने लगे। सबको समझ में आ गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी की जंग हार रही थी और शायद अपनी मौत की भी। जिन्नात ही अब मेरी ज़िंदगी और रूह का मालिक था। दादी ने सबको चुप रहने को कहा। उनका चेहरा दीपक की भांति तप रहा था, जैसे पूजा की लौ जल रही हो उनके चेहरे पे। उन्होंने कहा, चाहे जो हो जाए मैं अपनी बच्ची को जिन्नात के हवाले नहीं होने दूंगी। उन्होंने बाबा से बोला कि वो अपनी जान देकर भी मुझे बचाएगी। ये सुनकर मेरी पूरी फैमिली घबरा सी गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादी क्या बोल रही है, पर बाबा समझ चुके थे दादी की मंशा क्या है। उन्होंने दादी से कहा, क्या वो ये कर पाएंगी? इसमें उनकी जान का खतरा है और
ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अपनी जान खो बैठे अपनी पोती के साथ। दादी अपना मन बना चुकी थी। उन्होंने दादा और बाकी घर वालों को बोल दिया था कि वो सब कुछ करेगी मुझे बचाने के लिए और कोई उन्हें ना रोके। थक हार कर सभी ने दादी की बात मान ली। बाबा ने फिर सबको वहाँ से जाने को कहा और अपने शिष्यों के साथ पूरे कमरे को गंगा जल से शुद्ध किया। मेरे बेड के सिरहाने दिए जलाए और दादी को मुझे नए कपड़े पहनाने को बोला। दादी ने बाबा के कहे अनुसार मुझे लाल रंग की साड़ी पहनाई और मेरा ऐसा श्रृंगार किया जैसे मैं माँ दुर्गा का अवतार लग रही थी। फिर सायंकाल से बाबा, उनके शिष्य और दादी मेरे कमरे में बंद हो गए। बाबा ने दादी के कान में कुछ मंत्र बोले और उनको अंदर ही अंदर जाप करने के लिए बोला। जैसे जैसे रात बढ़ती गई मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैं चिल्लाए जा रही थी। जिन्नात मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। मैं चिल्ला रही थी, तुम लोग सोचते क्या हो? मुझे हरा पाओगे? तुम तुच्छ प्राणियों में इतनी शक्ति ही नहीं। और आज रात ही मैं अपना काम कर जाऊंगा और तुम लोग बस ये पूजा ही करते रह जाओगे। मेरी सांसें उखड़ रही थी। बोलते बोलते मैं एकदम अधमरी हो गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। फिर अचानक मैंने देखा कि मैं उसी टीले में हूँ जहाँ कुछ दिन पहले गई थी। पूरी अमावस की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा था। बस जानवरों की आवाज़ गूंज रही थी। सामने एक झोपड़ी दिखाई दी और मेरे पैर खुद ब खुद उसकी तरफ चल पड़े। मैं जैसे ही झोपड़ी तक पहुंची, दरवाज़ा चढ़ चढ़ करता हुआ खुद ही खुल गया। मुझे फिर से वही गंदी सी बू आई, लेकिन लग रहा था कोई मुझे खींचे जा रहा है। मैं झोपड़ी के अंदर गई। देखा एक बहुत ही सुंदर सा बिस्तर है अंदर, और वो साया जो मेरे सपनों में आ रहा था वो बैठा है उस बिस्तर पर। मैं उसको देखकर डर गई और पीछे मुड़कर जाना चाहा। जैसे ही मैंने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए, लगा किसी ने मेरे गले में फंदा डाल दिया हो और खींच रहा हो पीछे की ओर। मैं उड़ती हुई सीधा उस बिस्तर पर जा गिरी। वो साया उठकर हंस पड़ा। उसकी हंसी किसी को भी डरा दे उस भयानक रात में। वो बोला, रानी, कहाँ जा रही हो? आज ही तो तुम मेरी बनने वाली हो। आज की रात के बाद तुम्हारा सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और उसने अपनी लाल लाल आंखों से मुझे टटोलना चालू कर दिया, जैसे कोई शराबी झूम रहा हो और मुझे देख रहा हो गंदी गंदी निगाहों से और कुछ कुछ बुदबुदा रहा है। आज मैं तुम्हें भोगूंगा, अपना बना के। इस जीवन के बंधन से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे पूरे शरीर से चिपक रहा हो। मुझे बहुत घिन सी आ रही थी। मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई। मैंने उसे जोर से धक्के दिया खुद से दूर करने के लिए। मेरी आंखें गुस्से में और बड़ी हो गई थी। पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने गुस्से में कहा, दुष्ट आत्मा, जब तक मेरी सांसों में सांस है मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी और तुम्हारा सामना करूंगी। ये बोलकर मैंने उस पर हमला किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके नज़दीक आई, उसने मुझे जोरों से खींच लिया और मेरा गला दबाने लगा। मेरी सांसें रुकने लगी और मुझे घुटन सी होने लगी। वो हंसे जा रहा था। मुझे लगा मेरी अंतिम घड़ी आ गई है और मैं उस शैतान का अब शिकार ही बन जाऊंगी कि तभी एक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजे को खोल दिया। मैंने देखा कि दादी हवा की झोंके के साथ झोपड़े में अंदर आई। उनका चेहरा मंदिर की दुर्गा माँ की तरह चमक रहा था। आंखों में रोष और चेहरे में एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने आते ही एक मंत्र का उच्चारण करना चालू किया। ओम ईं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्छै, ओम ईं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्छै। दादी जोरदार आवाज में बोली,
जिन्नात, तुम मेरी बच्ची का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हें नारी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं। मेरी बच्ची इतनी दिनों से तुमसे लड़ती आ रही है और आज मैं तुमसे लड़ने आई हूं। दादी ने मुझे बोला, बेटी तुम भी इस मंत्र का जाप करो और माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेंगी। और फिर हमने मंत्र जोड़ों से पढ़ना चालू कर दिया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छै, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छै। एकाएक बिजली कड़कने लगी और लगा झोपड़े में ही गिर पड़ेगी। दादी ने अपनी साड़ी के पल्लू से मुझे भभूत निकाल कर दिया और कहा, बेटी इस भभूत को उस राक्षस पर छिड़क दो। जैसे ही मैं भभूत लेकर आगे बढ़ी, जिन्नात अपनी जगह से उठ गया और मेरे हाथों को जोर से पकड़ लिया। मेरा गला दबाने लगा। दादी को देखकर मुझ में और ज़्यादा हिम्मत आ गई थी। मैंने ताकत लगाकर अपना भभूत वाला हाथ आज़ाद कराया और उस पर छिड़क दिया। ऐसा लगा जैसे झोपड़े में आग लग गई हो। जिन्नात का पूरा शरीर जल रहा था, वो चीख रहा था और राख हो गया। दादी ने दौड़कर मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटा बस अब हो गया, अब तुम्हें और दर्द नहीं होगा, माँ दुर्गा ने तुम्हें बचा लिया है। फिर मुझे ऐसा लगा मेरी आंखों के सामने एक तेज सी रोशनी आई हो और मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटी थी। मेरे हाथ पैर बंधे थे, लेकिन लग रहा था मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब अंदर कोई जलन नहीं हो रही थी, कोई दर्द नहीं हो रहा था, कोई सूनापन नहीं था। मैंने देखा मेरे कमरे में वो बाबा हैं और कुछ लोग हैं और दादी ज़मीन पर लेटी है। मैंने बाबा से कहा कि दादी को क्या हुआ है। बाबा मेरे पास आकर बोले, बेटा आज तुम जिंदा हो तो बस इस देवी की वजह से। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हें उस बुरे साये से बचाया है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और दादी से लिपट गई। मेरी ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई थी। आज मैं अगर जिंदा हूँ तो बस दादी की वजह से। आज भी मैं अपनी दादी को बहुत याद करती हूँ। मैंने उन दिनों के हादसों को बुरा सपना समझकर भुलाना चाहा, लेकिन मैं कभी ये नहीं भूल पाई कि अगर दादी ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होती। आज मैं खुशहाल जिंदगी तो जी रही हूँ, पर बस अपनी दादी की वजह से।